ये एक बहुत ही सिंपल इंडिकेटर है जो आपको बगैर किसी तरद्दुद के किसी भी मार्केट में बाय सेल सिग्नल्स बनाकर दे सकता है। इसको इस्तेमाल करना काफ़ी आसान है, यहाँ तक कि बिगिनर्स भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस इंडिकेटर को सीखते हैं और एक ऐसी स्ट्रेटजी डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो बिगिनर्स फ्रेंडली हो। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एंड तक वीडियो को मुकम्मल देखें। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर मेन्यू में आ जाएं और सर्च बार में पर्पल क्लाउड टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। ऐड करने के बाद इंडिकेटर की सेटिंग में आ जाएं और इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लें ताकि इंडिकेटर को बेहतर हालत में लाया जा सके। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद इनपुट सेक्शन में आ जाएं और पीरियड को 21 से तब्दील कर दें। उसके बाद अल्फा को 1 से तब्दील कर दें और ओके पर क्लिक कर दें। ये सेटिंग्स इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी को काफ़ी हद तक बढ़ा देगी। बुनियादी तौर पर यह इंडिकेटर बाय और सेल सिग्नल्स के लिए दो तरह के लेबल प्रिंट करता है। सेल सिग्नल के लिए ये एस लेबल प्रिंट करता है जो कैंडल के ऊपर होता है। इसका कलर रेड होता है। इसकी हेल्प से आप शॉर्ट ट्रेड्स में एंट्री ले सकते हैं। उसके बरअक्स बाय सिग्नल के लिए ये बी लेबल प्रिंट करता है जो कैंडल से नीचे होता है। इसकी हेल्प से आप लॉन्ग ट्रेड्स में एंट्री बनाने के काबिल हो जाते हैं। ओवरऑल ये इंडिकेटर मार्केट की कुछ खास कंडीशंस में बेहतरीन सिग्नल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज होती है इस इंडिकेटर की एक्यूरेसी में फर्क आना शुरू हो जाता है। तो इन कंडीशंस में बजाय फॉल्स सिग्नल्स का शिकार होने के हम मजीद दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमें बेहतरीन सिग्नल्स फिल्टर आउट करके दे सकते हैं। तो दूसरे इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए दोबारा इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में EMA डिफरेंस हिस्टोग्राम एंड स्टोकेस्टिक इंडिकेटर टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। एक दफ़ा इस इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के बाद इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में आ जाएं और इसको भी मॉडिफाई कर लें। सेटिंग्स पर क्लिक करके इनपुट सेक्शन में आ जाएं। यहाँ पर आपने EMA 1 की लेंथ को 7 और EMA 2 की लेंथ को 45 से तब्दील कर देना है। उसके बाद परसेंटेज के स्मूथ को 7 और परसेंटेज डी स्मूथ को 5 से तब्दील कर देना है। ये करने के बाद आपने स्टाइल सेक्शन में आना है और स्टॉक बुल और स्टॉक बेयर को अनचेक कर देना है। उसके बाद हिस्टोग्राम के कलर्स को भी तब्दील कर देना है और ओके पर क्लिक कर देना है। इस इंडिकेटर में हिस्टोग्राम में दो कलर्स इस्तेमाल होते हैं यानी ग्रीन और रेड। ये जीरो लाइन के ऊपर और नीचे जाहिर होते हैं। जब आप जीरो लाइन से ऊपर एक ग्रीन बार बनती देखते हैं तो ये एक बाय सिग्नल को कंफर्म करती है। उसके बरअक्स जब एक रेड बार जीरो लाइन से नीचे जाहिर होती है तो ये एक सेल सिग्नल को कंफर्म करती है। इस मिसाल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सेल सिग्नल जाहिर हुआ है जिसको जीरो लाइन से नीचे रेड हिस्टोग्राम ने कंफर्म किया है। अगला बाय सिग्नल इस रेड हिस्टोग्राम ने कंफर्म नहीं किया। ये एक बेहतरीन अप्रोच है जो आपको लॉसेस से बचा सकती है। तो अब स्ट्रेटजी को मजीद बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर हम एक और इंडिकेटर को ऐड कर लेते हैं। तो दोबारा इंडिकेटर्स टैब में आ जाएं और सर्च बार में स्मूथ मूविंग एवरेज टाइप कर दें। टाइप करने के बाद इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लें और चार्ट पर ऐड कर दें। इस इंडिकेटर की सेटिंग्स में भी हमने कुछ हद तक तब्दीली करनी है ताकि ये स्ट्रेटजी के साथ स्मूथली वर्क कर सके। तो उसके लिए सेटिंग्स में आ जाएं और इनपुट सेक्शन में लेंथ को 145 से तब्दील कर लें। उसके बाद स्टाइल सेक्शन में आकर प्लॉट के कलर को भी तब्दील कर लें और थिकनेस को भी बढ़ा दें। ये स्मूथ मूविंग एवरेज लाइन चार्ट पर हमें ट्रेंड के बारे में बताएगी। अगर मार्केट की पोजीशन इस लाइन से ऊपर है तो हमने सिर्फ बाय सिग्नल्स को फिल्टर आउट करना है क्योंकि उस वक्त मार्केट में एक अप ट्रेंड जारी होता है। और उसके बरअक्स अगर मार्केट की पोजीशन इस लाइन से नीचे है तो हमने सिर्फ सेल सिग्नल्स को फिल्टर आउट करना है क्योंकि उस वक्त मार्केट में डाउनवर्ड मोमेंटम ज्यादा होता है। तो अब हमने इन तीन इंडिकेटर्स से तीन मुख्तलिफ फैक्टर्स की कंफर्मेशन करके कोई पोजीशन मार्केट में एंटर करनी है। तो पहले एक बाई या लॉन्ग पोजीशन में एंटर होने के लिए रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें एक बाय सिग्नल चाहिए। ये हमारा इनिशियल ट्रिगर
ट्रिगर होगा। उसके बाद हमने ये यकीनी बनाना है कि प्राइस की पोजीशन स्मूथ मूविंग एवरेज से ऊपर है, क्योंकि ये प्राइस में एक अप ट्रेंड के जारी होने की तस्दीक करेगी। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम की तरफ देखना है। हिस्टोग्राम को ग्रीन होना चाहिए और जीरो लाइन से ऊपर होना चाहिए। जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, तब हम एक लॉन्ग पोजीशन में एंटर हो सकते हैं। अगले स्टेप में हमने अपना स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट करना है और हमारा टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना लाजमी होना चाहिए। अब एक सेल पोजीशन लेने के लिए रूल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें इनिशियल ट्रिगर चाहिए, यानी एक सेल सिग्नल। उसके बाद हमने ये यकीनी बनाना है कि प्राइस स्मूथ मूविंग एवरेज लाइन से नीचे है, क्योंकि ये प्राइस के डाउनवर्ड मोमेंटम को कंफर्म करेगी। उसके बाद हमने हिस्टोग्राम पर तवज्जो देनी है। हिस्टोग्राम को रेड होना चाहिए और जीरो लाइन से नीचे होना चाहिए। एक दफा जब ये तीनों कंडीशंस मिल जाएं, हम एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हैं। हमने अपना स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर सेट करना है और हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट रिस्क की गई अमाउंट के 2 गुना होना चाहिए। स्ट्रेटजी इंतहाई आसान है और खास तौर पर बिगिनर ट्रेडर्स के लिए डिजाइन की गई है। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट टाइम तक खुदा हाफिज।